कोगिटो एर्गो सम यानी आई थिंक देयरफॉर आई एम, ये कहना था 17वीं सेंचुरी के एक ऐसे फिलोसोफर का जिनको द फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी भी कहा जाता है, यानी रेनी डिकार्ट्स। रेनी डिकार्ट्स एक ऐसे दौर में आए जिस दौर में कलीसियाई निज़ाम चल रहा था, यानी उस दौर में जो नाम निहाद मजहबी लोग थे वो कोई नई बात सुनना नहीं चाहते थे, वो कोई फ़लसफियाना बात सुनना नहीं चाहते थे, वो कोई साइंटिफिक बात सुनना नहीं चाहते थे। तो रेनी डिकार्ट्स ने जब देखा कि उससे पहले जितने भी फ़िलासफ़ीज़ आई है, उससे पहले जितने भी कॉन्सेप्ट्स आए हैं, उससे पहले जितने भी थ्योरीज़ आई है, उन सब में कोई ना कोई कॉन्ट्रडिक्शन पाया जाता है, उन सब में कोई ना कोई तज़ाद पाया जाता है, उन सब में कोई ना कोई इख्तिलाफ पाया जाता है। तो उसने कहा कि ये इल्म तो नहीं हो सकता। चूँकि रेनी डिकार्ट्स खुद एक मैथमेटिशियन थे, तो उसने कहा कि नॉलेज तो असल में मैथमेटिक्स में है, नॉलेज तो असल में जियोमेट्री में है, अर्थमेटिक्स में है। क्योंकि जब हम वहाँ पर इक्वेशंस डिराइव करते हैं, जब हम वहाँ पर इक्वेशंस से रिजल्ट निकालते हैं, तो उस पर कोई उंगली नहीं उठा पाता। तो ऐसी लेवल की जो सर्टिट्यूड है, ऐसी लेवल की जो सर्टेनिटी है, वही बाकी इल्म में भी होनी चाहिए। यानी जो इस तरह की पुख्तगी है वही बाकी उलूम में भी होनी चाहिए, तो उसी को इल्म कह सकते हैं। यानी जिस इल्म पर कोई उंगली ना उठा सके वही असल इल्म है। तो उसने कहा कि ये सब चीज़ें सिर्फ एक ही चीज़ से पॉसिबल है, यानी ऐसा रिजल्ट, ऐसा इल्म सिर्फ एक ही चीज़ से पॉसिबल है, वो है डाउट। यानी हम हर चीज़ पर डिलिब्रेट डाउट करना स्टार्ट कर दें, जिसको मेथडिक डाउट कहते हैं। यानी जितने भी हमारे पास उलूम है, हम उन सब पर डाउट करें, हम उन सब पर शक करें। और जब हम शक की इंतहा पर पहुंचेंगे तो फिर वहाँ पर जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो एक अनडाउटेबल ट्रुथ होगा, वो एक ऐसा सच होगा जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, जिस पर कोई इख्तिलाफ नहीं कर सकता। तो उसने कहा कि हमें ये मेथडिक डाउट करना होगा हर चीज़ पर। अगर हमें इल्म में पुख्तगी चाहिए, अगर हमें नॉलेज में सर्टेनिटी चाहिए, तो हमें ये डाउट करना होगा। तो उसने फ़लसफ़ा दिया मेथडिक डाउट का, यानी हमें हर चीज़ पर शक करना होगा। तो पहले उसने कहा कि हमें पहले अपने सेंस टेस्टिमोनी जो है, हमारे जो हवासे खमसा है, हमारी जो 5 सेंसेस है, उनसे जो हमें इल्म मिलता है उस पर पहले हमें डाउट करना होगा। क्योंकि हमारे जो सेंसेस है, इससे पहले भी हमने देखा है कि हमारे सेंसेस हमें इल्यूजन में डाल देते हैं, हमें डिसीव करते हैं, हमें भटकाते हैं। तो उसने कहा कि अक्लमंदी की बात यह है कि जो चीज़ हमें एक बार भटकाए, जो चीज़ हमें एक बार इल्यूजन में डाले, उस पर हम दोबारा से ऐसे ही यकीन नहीं कर सकते, उस पर हम दोबारा से ऐसे ही रिलाई नहीं कर सकते। हमें इन पर भी पहले डाउट करना होगा। उसने कहा कि अगर हम एक जगह पर बैठे तो आपको इस बैठने पर भी डाउट करना होगा कि कहीं आपका ये बैठना ये सिर्फ एक इल्यूजन तो नहीं है, कहीं ये सिर्फ एक ख्वाब तो नहीं है, कहीं आपके जो सेंसेस है वो आपको डिसीव तो नहीं कर रहे, कहीं आपका जो सेंस एक्सपीरियंस है वो आपको एक इल्यूजन में तो नहीं डाल रहा, कहीं ये आपका कोई ख्वाब तो नहीं है। तो पहले आप इस पर भी डाउट करें। तो इतना ज़्यादा खतरनाक डाउटिंग मेथड इसने दिया। और इसके बाद इसने कहा कि हमें साइंटिफिक जो ट्रुथ्स है उन पर भी डाउट करना होगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा डेमन हो जो हमें डिसीव करता हो, जो हमें भटकाता हो, जो हमें एक गलत चीज़ को सही मानने पर उकसाता हो, जो हमें ये याद दहानी दिलाता हो, जो हमें ये यकीन दिलाता हो कि जिस चीज़ पर हम यकीन करते हैं ये सच है। कोई ऐसा भी तो डेमन हो सकता है। तो उसने कहा कि हमें साइंटिफिक ट्रुथ्स पर भी डाउट करना होगा। और फिर जब हम इन पर डाउट करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा वही असल में इल्म होगा। और फिर हमें वो लेवल की सर्टिट्यूड मिलेगी जो मैथमेटिक्स में होती है, जो अर्थमेटिक में होती है, जो जियोमेट्री में होती है। लेकिन इस सब के बाद एक सवाल उठता था, वो ये था कि तो फिर तो हमें अपनी जो एग्जिस्टेंस है उस पर भी डाउट करना होगा। क्या हम एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, इस पर भी तो हमें फिर डाउट करना होगा। तो इस पर उसने कहा कि कोगिटो एर्गो सम, आई थिंक देयरफॉर आई एम। उसने कहा कि देखो, अगर मैं हर चीज़ पर डाउट करता हूँ, अगर मैं हर चीज़ पर शक करता हूँ, तो इसके लिए मुझे पहले डाउट करने के लिए मुझे पहले एग्जिस्ट करना होगा एज ए डाउटिंग बीइंग, एज ए थिंकिंग बीइंग। पहले मुझे खुद एग्जिस्ट करना होगा। एक डाउट करने वाली जो हस्ती है, पहले मुझे इस तरह से एग्जिस्ट करना होगा, फिर मैं बाकी चीज़ों पर जो है डाउट कर सकता हूँ। यानी मैं हर चीज़ पर डाउट कर सकता हूँ, और मेरा जो ये डाउट करना है ये इस बात की गवाही देता है कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ। यानी मेरी जो कॉन्शियसनेस है, मेरा जो माइंड है, मेरी जो अक्ल है, वही मुझे इस बात का सबूत देती है कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, क्योंकि मैं हर चीज़ पर डाउट कर सकता हूँ। उसने कहा कि अगर हम ये भी मान लें कि हमें कोई डेमन डिसीव करता है, तो ये चीज़ मानने के लिए भी कि हमें कोई डेमन डिसीव करता है, इसके लिए भी हमें अक्ल चाहिए,
इसके लिए भी हमें पहले कॉन्शियसनेस चाहिए, जिसके जब हम ये सोचें कि हमें कोई डेमन डिसीव करता है, तो इसके लिए भी हमें कॉन्शियसनेस चाहिए। तो ये कॉन्शियसनेस हमें ये सबूत देती है कि हम एज ए थिंकिंग बीइंग, हम एज ए डाउटिंग बीइंग एग्जिस्ट करते हैं। यानी डाउट करने के लिए भी मुझे पहले अपने वजूद को मानना पड़ेगा, मुझे पहले अपनी एग्जिस्टेंस को मानना पड़ेगा। तो उसने कहा कि इसी का मतलब है आई डाउट या आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट, और इसी का मतलब है कोगिटो एर्गो सम। और यह कोगिटो एर्गो सम एक फंडामेंटल ट्रूथ बन गया था। लेकिन फिर बाकी जितनी भी फिलॉसफीज आई है, जैसे उन पर तनकीद हुई, इस पर भी तनकीद हुई, क्योंकि कोई भी चीज़ तनकीद से नहीं बचती, और इस पर भी बहुत ज़्यादा क्रिटिक हुआ, बहुत ज़्यादा क्रिटिक आए इस पर भी। और उनमें से सबसे बड़ा नाम जो था वो था इमैनुअल कांट का, जिसके बारे में हम कभी और जानेंगे।